नमस्कार, आप देख रहे हैं सलिल संदेश और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में छठ पर्व के पावन अवसर पर विक्रम सरोवर पहुंचकर सूर्य उपासना की परंपरा निभाई। उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने छठ व्रत की पूर्णता पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। उन्होंने श्रद्धालुओं से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश भी दिया। उज्जैन में छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और पूरा सरोवर क्षेत्र भक्ति और उत्साह के वातावरण से गूंज उठा। उत्सव आनंद में डूबा हुआ है। मेरी अपनी ओर से समूचे पूर्वांचल वासियों को छठ मैया के पावन पर्व की बधाई। ये हमारी माता बहनों के कठिन व्रत के बाद पूरे परिवार के कुशल क्षेम के साथ देश और प्रदेश की प्रगति के लिए उनका उत्साह, उमंग और उनके मन के संकल्प से हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा भी होती है। मेरी अपनी ओर से पुनः उन सबके लिए बधाई। हमने इस छठ उत्सव को कल इंदौर में भी मनाया, आज उज्जैन में भी मनाया और पूरा देश मना रहा है। और ये गंगा बेसिन का इलाका है। यहाँ से छिपराजी, चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा जी की तरफ अपनी धारा ले जाती है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश और बिहार को समृद्ध करता है। सागर में सेन समाज के पदाधिकारियों ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री राजपूत ने कहा कि सेन समाज को जहां भी आवश्यकता होगी वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में समाज के लिए धर्मशाला और चबूतरे का निर्माण कराया गया और आगे भी सहयोग जारी रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वर सेन ने मंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वे समाज की हर मांग को स्वीकार करते हैं। साथ ही सेन समाज ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आभार सभा आयोजित करने की योजना भी बनाई है। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जेसी नगर कृषि उपज मंडी में सोमवार को खाद वितरण में अव्यवस्था के चलते किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों का आरोप था कि बिना टोकन के खाद बांटी जा रही थी और शाम होते ही काउंटर बंद कर दिए गए, जबकि वे सुबह से लाइन में खड़े थे। स्थिति बिगड़ने पर जेसी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश देकर शांत कराया। बाद में प्रशासन ने टोकन वितरण शुरू किया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। किसानों ने मांग की कि भविष्य में खाद वितरण पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से किया जाए। 6 बजे की लाइन में लगे, हमें 2 बैरिकेड से पुलिस वालों ने उठा कर फेंक दो। अभी क्या सी व्यवस्था से खाद बट रहा था, टोकन से के बिना टोकन को। अच्छा, हमारों की जा गुजारिश हाथ जोड़ के तहसीलदार से कही हमने हम हमारा टोकन दे दी, जिसमें हमारा नंबर आप सुबह पहले नंबर लगा दीजिए। अब ना तो फिर तुम लठ जाकर हम बाहर कर दे। जा गुजारिश करी सो जोड़ना ना रहा हमारे आगे पैसों को कहीं चोरी की लिखवा। अच्छा, कौन बोल रहा था ऐसा? योजना धर रहे थे हमारे सामने तहसीलदार साहब। हम शिकायत कर रहे हैं कि जो डॉक्टर आ गया हमारे। मध्य प्रदेश सरकार की नई भावांतर भुगतान योजना के खिलाफ अब मंडी बोर्ड के कर्मचारी ही मोर्चा खोल चुके हैं। गंजवासुदा मंडी में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर योजना का विरोध जताया। उनका कहना है कि सरकार ने योजना का पूरा वित्तीय भार मंडी बोर्ड पर डाल दिया और 1500 करोड़ रुपए का लोन लेने का निर्देश दिया गया। कर्मचारियों को डर है कि इससे उनकी सैलरी, पेंशन और अन्य सुविधाओं पर असर पड़ेगा। मंडी कर्मचारी आशीष दुबे ने कहा कि यह योजना मंडी बोर्ड को आर्थिक संकट में धकेल देगी। फिलहाल विरोध शांतिपूर्ण है, लेकिन जल्द ही ये प्रदेश व्यापी आंदोलन बन सकता है। संयुक्त मोर्चा संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को 17 तारीख को ज्ञापन सौंपा गया है। 1500 करोड़ रुपए का ऋण मंडी बोर्ड ले रहा है भावांतर योजना का भुगतान करने के लिए, जिससे कि मंडी बोर्ड पर आर्थिक बोझ पड़ेगा और कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और पेंशन मिलने में दिक्कत आएगी। इसलिए सभी ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि इस जो ऋण लेने की प्रक्रिया को रद्द किया जाए। उस सब के विरोध में हम सभी आज काली पट्टी बांधकर यहाँ काम कर रहे हैं। अगर निर्णय चेंज नहीं हुआ तो फिर आगे कोई कदम उठाएंगे क्या? हाँ, फिर हम संयुक्त मोर्चा जो हमारा प्रदेश का संगठन है वो हमारे सही वरिष्ठ नेतृत्व से, माननीय प्रबंध संचालक जी से, मुख्यमंत्री जी से चर्चा में है। उसके बाद जो निर्णय आएगा वो करेंगे और हम किसी भी स्थिति में किसानों को कोई असुविधा नहीं होने देंगे। ये हम सभी का प्रयास है।
कसरावत के नया नगर में मंगलवार सुबह अज्ञात खूनी जानवर ने कहर बरपाया। मुबारिक खान के घर के पीछे बने बाड़े में 11 बकरियों पर हमला हुआ, जिनमें 10 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश वर्मा मौके पर पहुंचे। पीएम रिपोर्ट में जंगली जानवर के हमले की पुष्टि हुई। क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पीड़ित मुबारिक खान ने सरकार से आर्थिक सहायता और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। सवेरे खड़ा हुआ सो के, पीछे देखा बकरियों सब मरी हुई मिली। फिर मोहल्ले वालों को सबको इकट्ठा करा हमने, क्या और रोजी रोटी भी इससे चलती थी हमारी। कैसे मरी हुई? क्या घायल है? खून घायल है, वो सभी घायल बकरियाँ। वो जानवर कहीं कौन सा था, बहुत बड़ा जानवर था। सभी का गले कटे हुए दिख रहे हैं। सबके गले कटे हुए हैं, सब मर गई है बकरियाँ। तो क्या काम करते हैं आप? बकरी पालन का काम करता हूँ। कोई भी बकरी जिंदा नहीं दिख रही, अब क्या करोगे? कोई नहीं जिंदगी, आपका क्या काम करे, कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पेट पे भी निशान है, गले में भी है, तो प्रथम दृष्टया किसी मांसाहारी जानवर का प्रतीत होता है इसमें। कुल कितनी बकरियां थी सर? टोटल 10 की अभी मृत्यु हुई है और एक घायल है। उसकी संभावना क्या लगती है, बच जाएगी वो? उसकी भी संभावना बहुत कम है क्योंकि उसके गले में डीप निशान है उसका काटने का। सर नगर में और भी घटनाएं हुई थी, कुछ ऐसा लगा था कि इसका पोस्टमार्टम होता है या क्या होता है? हाँ, पोस्टमार्टम और ऊपर के जो लक्षण रहते हैं, दांत के निशान रहते हैं, उसका आधार पर अपन उसको शिनाख्त करते हैं। कसरावत तहसील के मुंबई आगरा नेशनल हाईवे स्थित ग्राम मगरखेड़ी में सोमवार रात बड़ा हादसा टल गया। स्पीड ब्रेकर के पास अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने इनोवा कार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन चालक की सूझबूझ से परिवार बाल बाल बच गया। टक्कर के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही खलटाका पुलिस और डायल 100 मौके पर पहुंची और कंटेनर को चौकी ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने मगरखेड़ी चौराहे पर अंधेरे की समस्या दूर करने हाई मास्ट लगाने की मांग की। सागर जिले के बंडा में मंडी में उचित डाक न होने से नाराज किसानों ने सोमवार को बड़ा चौराहा पर अपनी फसलों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि बंडा कृषि उपज मंडी में 39 व्यापारियों के लाइसेंस है, लेकिन केवल 5 से 7 व्यापारी ही बोली लगाने आते हैं और आपसी मिलीभगत से फसलें कम दामों में खरीदते हैं। किसानों ने मंडी सचिव पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मांग की बाहर के व्यापारियों को खरीदी की अनुमति दी जाए और निष्क्रिय व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त किए जाए। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। हम लोग मक्का बेचने गए तो बोल दिया कि भाई मक्का नहीं खरीद रहा है किसी भाव, आप घर ले जाओ वहाँ पे, अभी मक्का ले नहीं रहे। व्यापारियों द्वारा बोला गया, हम व्यापारियों द्वारा बोला गया। 2 ट्रैक्टर की मात्र बोली लगाई, उसके बाद किसी भी ट्रैक्टर की बोली नहीं लगाई। 40 मिनट बोली लगा के वापस चले गए। सरकार ने समर्थन मूल्य मक्का का 2400 रुपये दिया है, यदि 1200 रुपये भी किसान देने के लिए तैयार है तो वो भी नहीं, फ्री में नहीं चाहिए, मना कर रहा है। इसका कारण ये है कि बंडा मंडी में 39 लाइसेंसधारी व्यापारी हैं। वो जो बल्कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि 10-15 लोग डाक बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते हैं। और मक्का की तो किसी ने डाक ही नहीं बोली है। मक्का को तो उनने देखा भी नहीं है, नहीं इधर मॉइस्चर लगा के उनकी डाक बोलो भाई कितने % मॉइस्चर है, उस हिसाब से भी भाव बोल दो उनका। किसान को यदि देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा वो अपने घर लेके जाएगा। दूसरी समस्या ये है, वही माल बाहर यदि इधर मंडी के बाहर ये लोग बेचे तो सब लोग ले लेते हैं मंडी के बाहर, तो मंडी के भीतर कोई उनकी डाक नहीं बोल रहा। और जैसे मान के चलो हमको पहचानते हैं तो हमारा 4100 रुपये बोल रहे हैं, बाकी इनको नहीं पहचानते तो इनका 2100 रुपये बोल रहा है। वही सोयाबीन है, वही भाव अंतर की स्थिति है, भाव अंतर का पूछ के बोल रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंडी से जो की ऐसी है कि ये पूरी गोदाम में पूरे फल भर के रखे हैं और उसके अलावा उनके व्यापारियों का माल नहीं उठा रहे, पर सुखाएंगे कहाँ? फिर उनको मंडी में जगह है उनको सुखाने के लिए। टीकमगढ़ जिले की पलेरा पुलिस ने फर्जी पत्रकार पुष्पेंद्र सक्सेना को अवैध शराब का परिवहन करते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस ने उसकी कार से 50 पेटी देशी शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। तलाशी के दौरान पुलिस को कई चैनलों के ID कार्ड और एक लाइसेंसी पिस्तल भी मिली। आरोपी खुद को पत्रकार कल्याण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले भी ब्लैकमेलिंग और ठगी के आरोप लगे चुके हैं। पलेरा पुलिस ने शराब व वाहन जब्त कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना पलेरा अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर हिनोता तिगेला में एक वाहन i20 हुंडई वाहन है लाल कलर का, इसको चेक किया गया तो चेक करने पर इसमें कुल 50 पेटी देसी मदिरा
अवैध रूप से परिवहन करते पाए जाने पर जब्त करके मौके पर ही इसमें शून्य पर अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। और इसमें लगभग 450 लीटर शराब जो कि 2.5 लाख रुपए कीमत की होगी वो जब्त की गई है और इसमें जब्त करके कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले में 2 दिनों से जारी मावठ की बारिश से जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सुबह तक रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम ठंडा हो गया। ये बारिश जहां रबी फसलों जैसे सरसों, चना और धनिया के लिए वरदान साबित हो रही है, वहीं खरीफ फसलों मक्का, बाजरा और ज्वार के लिए नुकसानदेह बन गई है। लगातार बारिश से खेतों में नमी बढ़ने के कारण मेजा बांध की दाई और बाई दोनों नहरें बंद कर दी गई हैं। जल संसाधन विभाग ने बांधों में जल स्तर बढ़ाने की पुष्टि की है। किसानों के चेहरे पर अब राहत और चिंता दोनों के भाव हैं। मथुरा जिले के गोवर्धन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी शिव सिंह पुत्र सप्पो फौजदार निवासी जातिपुरा की लगभग 1 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त कर ली। कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 एक के तहत की गई। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरोपी के 3 प्लॉटों पर कुर्की आदेश के बोर्ड लगाकर कब्जा लिया और मुनादी कर लोगों को सूचित किया कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित है। एसपी देहान सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में आज एक पुलिस के द्वारा एक कुर्की की कार्रवाई की गई है। एक शिव सिंह पुत्र सप्पो फौजदार, ये जतिपुरा थाना गोवर्धन का रहने वाला है। इसने फ्रॉड करके प्लाट अर्जित कर लिया था। 3 प्लाट जो थे 67, 68 और 69 प्लाट नंबर, ये 3 प्लाट इसने अर्जित कर लिया था फ्रॉड करने के उपरांत। इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। आज थाना गोवर्धन पुलिस के द्वारा इसके 3 प्लाट कुर्क किए गए हैं जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। ये गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई जो है अवैध संपत्ति अर्जित करने के कारण इसके विरुद्ध की गई है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण बलराम की वीरता का प्रतीक हाथी वध लीला का भव्य आयोजन किया गया। इस लीला में कंस द्वारा भेजे गए भयंकर हाथी को विलय लाया पिंड के वध की घटना का मंचन किया गया, जिसमें कृष्ण और बलराम ने अपनी दिव्य शक्ति से असुर पर विजय प्राप्त की थी। शोभा यात्रा विश्राम घाट से शुरू होकर द्वारकाधीश मंदिर, चौक बाजारों, घिया मंडी होते हुए जन्मभूमि क्षेत्र तक निकाली गई। श्रद्धालुओं ने आरती और जयकारों के साथ लीला का आनंद उठाया। यह आयोजन बुराई पर अच्छाई की विजय और भगवान की शक्ति में लीला की स्मृति को जीवंत करता है। श्री धाम वृंदावन स्थित उड़िया बाबा आश्रम में श्री नारायण महायज्ञ एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की आवाज बुलंद हुई। सम्मेलन में संपूर्ण ब्रज को तीर्थ घोषित करने और मांस मदिरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को कानून और जन जागरण के माध्यम से मजबूत करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर देश विदेश से आए हजारों सनातनियों ने 11 लाख आहुति दी। वृंदावन में 16 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा सनातनी हिंदू सम्मेलन किया गया है और विष्णु महाराज यज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसमें देश विदेश के संपूर्ण सनातनियों की एक ही इच्छा है कि कब हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आजाद होगा। सभी सनातन हिंदू चाहते हैं जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने। सभी सनातनियों ने भगवान विष्णु का महायज्ञ किया है और सम्मेलन में पधारे। इस सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि आए हैं। सभी सनातनी चाहते हैं कि हमारा जो मुगल शासकों ने हमारे मंदिर पर अवैध कब्जा किया था, वो अवैध कब्जा जल्द से जल्द हटे। न्यायालय के सहयोग से, कलम की ताकत से हम इस लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन में भाग लिया। नारायण यज्ञ हुआ। नारायण यज्ञ कृष्ण जन्मभूमि के लिए मंदिर बनाने के लिए हुआ। उसमें सबसे पहले हम फलाहारी बाबा जी का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने ये इतना शुभ कार्य किया और इस शुभ कार्य में बगैर जात पात को देखे हुए सभी को जोड़ दिया इससे। तो हमारी तो सभी की यही विनती है, प्रार्थना है कि सभी लोग इससे जुड़ें और भगवान के इस कार्य में सभी अपना अपना सहयोग करें और इसमें सफलता प्रदान करें। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को सब लोग जानते हैं, पर मंदिर भी वहाँ होना चाहिए ताकि सब लोग बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के वहाँ आके दर्शन करें। जो आज यज्ञ हुआ है, यज्ञ भगवान उसको सफल बनाए और दिनेश फलाहारी जी को और पूरी उनकी कार्य समिति को खूब शक्ति प्रदान करें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन हुआ है
इसका उद्देश्य अत्यंत पवित्र है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर दिव्य भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बने और वहाँ पर जो विवादित ढांचा विधर्मियों के द्वारा बनाया गया है उसको शीघ्र हटाया जाए और सभी सनातनी हिंदू संगठित हों, एकत्रित हों, जाति पाति जो है व्यवस्था समाप्त हो, सनातनी हिंदू संगठित हो, क्योंकि सनातन हिंदू और भारत एक दूसरे के पर्याय हैं। यदि सनातन रहेगा तो हिंदू रहेगा और हिंदू रहेगा तो भारत रहेगा, इसलिए सनातन की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। हम ये नारायण यज्ञ है, क्योंकि नारायण में 4 अक्षर हैं और वेद भी 4 हैं। जो नारायण को यज्ञ करे या नारायण को नाम ले, चतुर्नाम वेदानाम हृदय नमस्कार हरणा चतुर्विध यद वर्णई, तो 4 अक्षर को जो ये नाम है नारायण को, इनको नाम लेवे थे, चारों वेदन को फल प्राप्त हुए, यानी आज यज्ञ भयो है। और यह समय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन के माध्यम पे यहाँ पे आपने देखो कि कोई एक वर्ग नहीं, एक जाति नहीं, समस्त सनातनी, समस्त कृष्ण भक्त और जिनके अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि को दिव्य भव्य निर्माण हुए ऐसा संकल्प है, ऐसे संकल्पित सनातनी को ये आज यहाँ पे दर्शन आपने किए है। राधाकुंड परिक्रमा मार्ग स्थित अखिल भारतीय वारुण भट्ट ब्राह्मण समाज सरस्वती मंदिर एवं धर्मशाला खाक चौक पर समाज सेवी और पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी सत्य प्रकाश शर्मा का भव्य सम्मान किया गया। फरीदाबाद, राजस्थान, हरियाणा और कानपुर से आए सहयोगियों ने उन्हें साफा, दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर साधु संतों और ब्राह्मणों के लिए भंडारे का आयोजन भी हुआ। सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि वे 7 सालों से समाज सेवा में सक्रिय हैं और अब तक 2000 करीब कन्याओं का विवाह करवा चुके हैं। भाई मैं तो कहता हूँ ये मुझे इतने साल हो गए, एक व्यक्ति ने मुझे पहचाना कि इस आदमी का स्वागत होना चाहिए। मैंने तो नहीं कहा कि वो व्यक्ति मेरे साल कम से कम 5 साल के पीछे पड़ा, 5 साल पहले स्वागत किया था ये व्यक्ति। तो आज इन्होंने आपका यहाँ पे स्वागत सम्मान ऐसा स्वागत किया, अगर आप होते ना तो आप भी गदगद हो जाते। तो उसके बारे में बताइए, यहाँ कर गिरिराज जी की नगरी में आप आए, कैसा महसूस कर रहे थे आप? भाई यहाँ तो मैं पहले भी आया था और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ अगर भूखा भी आ जाए तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। मैं तो कहता हूँ सवेरे उठो, हर जगह जहाँ चले जाओ वहाँ नाश्ता खाना पानी है। और आपके द्वारा जो भी समाज सेवा के या जो भी आपके द्वारा कार्य किए 2000 से ज़्यादा शादियाँ 2000 से ज़्यादा शादियाँ कर चुका हूँ और मैं 30 ग्रुप चलाता हूँ। 30 ग्रुप में 2000 से ज़्यादा शादियाँ हो चुकी हैं। हमने ये सत्यप्रकाश भैया जी हमारे समाज की सेवा, ब्राह्मण सेवा में लगे हुए हैं शादी के, और निःशुल्क और बिना कोई नागा, बिना कोई लाग लपेट के ये सब के संबंध में मतलब जानकारी और करवाना इनमें मैंने आज से 2019 में यहाँ पर किया था इनका सम्मान समारोह। और अब फिर मैंने अब इनका जो काम है मतलब देख करके, भाई पहले तो कुछ सामने हुआ था, 2 साल हुए थे उस पर, लेकिन अब इनका काम बहुत बढ़िया है। और मैं ये समाज सेवी के नाते इन भैया का मैंने सम्मान किया ताकि इनको थोड़ा सा जोश मिले और भी कोई समाज का लोग हो तो उसको भी थोड़ा जोश आए कि भाई ऐसे काम करने चाहिए समाज के से। छठ पर्व के अवसर पर नागदा में सोमवार सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं चंबल नदी तट पर उगते सूरज को अर्घ्य देने पहुंची। हालांकि लगातार हो रही बारिश से श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कीचड़ और फिसलन भरे रास्तों ने श्रद्धालुओं के उत्साह पर असर डाला। लोगों ने नगर पालिका परिषद पर उचित व्यवस्था न करने का आरोप लगाया। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय तैराक नदी में गश्त लगाते हुए नजर आए। आज जैसा कि आप देख रहे हैं छठ पर्व का उत्साह लोगों में है। काफी भीड़ यहाँ घाट पर एकत्रित हुई है। घाट पर हमने कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि वर्तमान में 2 दिन से बारिश हो रही है और पानी का बहाव तेज है, तो हमारी डीआरसीसी की टीम तैनात है जो सतत पर्यवेक्षण कर रही है। साथ ही घाटों पर साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था की गई है। कुछ टेंट भी लगाए गए हैं जिसमें कि श्रद्धालु बारिश से बचने के लिए एकत्रित हो सकते हैं। पुलिस की पूरी टीम और हमारी प्रशासन की टीम भी पूरी तरह से तैनात है। मैडम बारिश ने कहीं न कहीं जो है छठ पर्व का माहौल खराब करने का प्रयास किया था और इसके लिए प्रशासन द्वारा कोई अतिरिक्त बल लगवाया गया था? बल आया हुआ है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम भी है, लेकिन अब चूंकि प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं है, उसके बाद भी हम लोग जो बेस्ट कर सकते हैं व्यवस्था हमने करने का पूरा प्रयास किया है। खरगोन में भगवान शस्त्र अर्जुन जन्मोत्सव भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया गया।
कलचुरी जायसवाल समाज द्वारा बस स्टैंड स्थित श्री राम मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए विस्टान रोड मैरिज गार्डन पहुंची। यात्रा में महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सुसज्जित बागी में भगवान शह शस्त्रबाहु का चित्र विराजमान था, जिस पर पुष्प वर्षा की गई। समापन पर महाआरती और समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। है कलचुरी जायसवाल समाज के आराध्य देव भगवान राजराजेश्वर शस्त्रबाहु अर्जुन का जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। उसी निमित्त खरगोन जायसवाल महासभा के तत्वाधान में आज हम लोगों ने ये शोभा यात्रा निकाली और इस शोभा यात्रा के साथ में शहर की और ज़िले की जो प्रतिभाएं हैं उनको यहाँ पर सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही भगवान राजराजेश्वर की महाआरती और महाप्रसादी का भी आज यहाँ पर हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। और मैं पूरे जायसवाल समाज की ओर से समस्त देश भक्तों को, समस्त सनातनियों को, समस्त राष्ट्रभक्तों को आज शस्त्रबाहु जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान राजराजेश्वर शस्त्र का जन्मोत्सव है। संपूर्ण भारतवर्ष में आज कलचुरी वंश की स्थापना हुई थी। भगवान ने हमारे इस हे कलचुरी वंश का झंडा ऊंचा किया था। हम जायसवाल समाज कलचुरी वंश आज भगवान हमारे आराध्य देव का जन्मोत्सव मना रहे हैं। संपूर्ण जिले से आज जायसवाल समाज के भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और समस्त सुजाति बंधुओं की ओर से समस्त सुजाति बंधुओं का और समस्त जनता का हार्दिक अभिनंदन। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसे में 24 वर्षीय आईटी इंजीनियर जय श्रीवास्तव की मौत हो गई, जबकि उनके पिता विजय श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गए। पिता पुत्र एक्टिवा से इंदौर की ओर जा रहे थे, तभी अवंतिका होटल के पास अचानक सड़क पर आए कुत्ते को बचाने के प्रयास में वे फिसल कर गिर गए। पीछे से आ रही क्रूजर गाड़ी ने टक्कर मार दी और मृतक बीजेपी नेता अमित श्रीवास्तव का भतीजा बताया जा रहा है। पुलिस ने वाहन जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। आज सुबह मेरा भतीजा है जय श्रीवास्तव और यहाँ TCS कंपनी में इंदौर अप डाउन करता है, तो उसके पिताजी विजय श्रीवास्तव जो कि मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो उसको छोड़ने जा रहे थे एक्टिवा से और वहाँ से एक्टिवा से छोड़कर वो वहाँ से